हेलो एंड वेलकम टू जनसूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने किस सरकारी अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गाद, बांध और नदियों के गाद को हटाकर गहरीकरण का काम किया जाना है। ये कब तक किया जाना है? तो ये दोस्तों 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत किया जाएगा। दोस्तों ये गुजरात सरकार ने किया है। तो गुजरात के बारे में हम जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम जो हैं विजय रूपाणी जी हैं। इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के बारे में हम एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ गिर नामक नेशनल पार्क जो है वह एकमात्र ऐसा देश का नेशनल पार्क है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कराने के लिए ये मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है हर साल और ये सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। हम दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस। माफ करिएगा, दोस्तों ये दिवस कैलिफोर्निया में वाला न्यूयॉर्क। प्रश्न है तो हम दिवस एक बार फिर से अप्रैल वाले सब रिवाइज करते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था और आज 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो इनको भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयम नामक ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप के थ्रू होम क्वारंटाइन किए गए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जाएगा और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए ये जो है विकसित किया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग किया जाएगा? तो दोस्तों अभी केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में ये तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग का काम स्टार्ट हुआ है। इस अभियान के तहत एक वाहन लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हम तिरंगा का फुल फॉर्म जानते हैं। तिरंगा का फुल फॉर्म टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान है। केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों अभी हाल ही में केरल में एक और अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम कुर्रीपुकल अभियान है। तो आप उसे भी याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों को सवालों के जवाब के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? तो अभी दोस्तों कोविड इंडिया सेवा जो है प्लेटफॉर्म अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। आप ये भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग गेट सेट गो शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक ने अभी ऑनलाइन कोचिंग गेट सेट गो शुरू किया है। इस ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू
नीट व अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों हम कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और इसके सीएम BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें हमारे देश के वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भाग लिया है। अभी हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक भी हुई थी, उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही की थी। तब जो है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था। अभी हाल ही में कुछ समय पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 2 और एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, तो उनको भी हम याद रखेंगे। वो 2 ऐप किसान रथ एप्लीकेशन और PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। इसकी राजधानी रियाद है, इसकी करेंसी सऊदी रियाल है और इसके वर्तमान में किंग जो हैं वो सलमान ऑफ सऊदी अरबिया हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा के वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी बाईचुंग भूटिया जी को फीफा के वी विल विन अभियान में शामिल किया गया है। ये सिक्किम के हैं और ये भूतपूर्व भारतीय फुटबॉल की टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। फीफा के बारे में हम जानते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है, आप ये भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुवाई इंडिया के नए CEO चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड ली। ये हुवाई इंडिया के नए CM इनको चुना गया है। हम हुवाई के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय शेंजन चाइना में और इसके वर्तमान में CEO जो हैं ग्लोबली CEO जो हैं रेन जेंगफई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी स्पेन ने बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये रद्द क्यों कर दिया है? तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये जो है रद्द कर दिया है, क्योंकि बुल रनिंग फेस्टिवल को देखने दूर दूर से कई व्यक्ति भी जाते हैं, तो वहाँ भीड़ ना लगे, इस कारण से इसको रद्द कर दिया गया है। हम स्पेन के बारे में जानते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, इसकी करेंसी यूरो है, इसके PM पेड्रो सैंचेज हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हम याद रखेंगे, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, ये आप जरूर याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में NBRI के द्वारा हर्बल सैनिटाइजर को विकसित किया गया है। तो दोस्तों अभी कोरोना वायरस के कारण देश भर में सैनिटाइज़र की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए NBRI द्वारा हर्बल सैनिटाइजर को विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों NBRI के बारे में हम जानते हैं। NBRI का फुल फॉर्म नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के बारे में हम थोड़ी सी और जानते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और एक चीज़ और याद रखेंगे लखनऊ के बारे में कि यहाँ सबसे पहला देश का हेल्थ ATM लगाया गया है। ये कहाँ लगाया गया है? तो चारबाग रेलवे स्टेशन में इसे लगाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुदर्शन बाबू को विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हैं सुदर्शन बाबू और इन्हीं को विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी राजस्थान के द्वारा आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के ई संजीवनी OPD के समान ही एक ऐप है, जिसके द्वारा आप डॉक्टरों से सीधा सलाह ले सकते हैं। और ये ऐप जो है मेड कार्ड, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उसके साथ समझौता करके बनाया गया है। दोस्तों हम राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसके CM अशोक गहलोत हैं और इसके गवर्नर कलराज मिश्र हैं। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में स्माइल परियोजना को शुरू किया गया है। स्माइल परियोजना के तहत बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह के आप डेली करंट अफेयर की वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।